जय नमोस्तु तत्तुम च नंदे आनंदे निनंद सहा परमिता अत पद विंद पव नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ध्यान परलोय देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ सार्धम् ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए शेष में शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सतगुरुवर तारण तरण मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा की अमृत जिन देश जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जैनेन्द्र परमात्मा का अमृतमय शुद्ध उपदेश जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। जैनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ शुद्ध मोक्ष मार्ग। भाई क्या कहा है शुद्ध मोक्ष मार्ग में जैनेन्द्र परमात्मा ने? यहाँ उस शुद्ध मोक्ष मार्ग में जैनेन्द्र परमात्मा ने क्या कहा है, ये चर्चा हो रही है। अर्थात भैया क्या कहना चाह रहा है गुरुदेव? यहाँ गुरुदेव राजा क्षणिक की उन जिज्ञासाओं को कह रहे हैं, राजा क्षणिक की उस प्यास को कह रहे हैं जिस प्यास में क्षायिक सम्यक दर्शन का अर्थात आत्म अनुभूति का अमृत झरा। ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। ये समझो, ये प्रथमानी योग का सार है। ये जो गाथा है, अब प्रथमानी योग कहते हैं ना, प्रथमानी योग, भैया प्रथमानी योग पढ़ना चाहिए। प्रथमानी योग को पढ़ने से वैराग आता है, प्रथमानी योग को पढ़ने से विरक्ति आती है, प्रथमानी योग को पढ़ने से महापुरुषों के जीवन की अनुबोधना होती है, ऐसा कहते हैं ना अपन। तो भैया ये शुद्ध प्रथमानी योग है। शुद्ध प्रथमानी योग अर्थात हाँ, ये वह शुद्ध प्रथमानी योग है। भगवान महावीर की वह जिज्ञासाएं, भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में होने वाली उन जिज्ञासाओं का वांछन है, उन जिज्ञासाओं का कथन है जो स्वयं राजा क्षणिक ने करी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आने वाले आगामी चौथे काल के नायक प्रथम तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर देव को, जिनका वैभव अतुलित और अनंत होगा, ऐसे आगामी आने वाले जो तीर्थंकर हैं, चौथे काल के प्रथम तीर्थंकर हैं, वह है राजा क्षणिक का जी। ये बात देखो, इस बात को मैं कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके चित्त में ये परिणति कैसे बैठे। आप पहले ऐसा विचार करो कि जिसकी चर्चा आप सुन रहे हो, जिन राजा क्षणिक की बात आप सुन रहे हो, जिन राजा क्षणिक का जो यहाँ कहा जा रहा है, जिन राजा क्षणिक के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है, वे राजा क्षणिक कोई साधारण जीव नहीं है। वे आगामी चौथे काल के प्रथम तीर्थंकर,
वह है राजा सैनिक। और उनका जीव वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में, भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में अपनी जिज्ञासाओं को प्रस्तुत कर रहा है, अपनी अंतर भावनाओं को प्रस्फुटित कर रहा है, अपने अंतर में उत्पन्न हुए बहुमान को प्रस्फुटित कर रहा है। और वह पूछ रहा है, वह जिज्ञासा कर रहा है, वो प्यास लगा रहा है, वह एक तरीके से भगवान महावीर से, भगवान महावीर के समोशरण में उपस्थित होकर भगवान महावीर से वो गुप्त रहस्य जानना चाह रहा है, वह गुप्त निधि को जानना चाह रहा है, वह गुप्त उस परम अतीन्द्रिय आनंद का सहकार, उस अनंत गुण मालिका को प्राप्त करना चाह रहा है, जिसके पा लेने मात्र से, जिसके अनुभवन मात्र से ये संसार की सारी बेड़ियां टूटी जाती हैं। तीर्थंकर आदि जैसी प्रकृतियों का बंध हो ही जाता है, सहज में तीर्थंकर आदि प्रकृतियों का बंध हो जाता है। अरे साक्षात ध्रुव केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, साक्षात वीतरागता छल छलाने लगती है, साक्षात सर्वांग प्रदेशों से शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद की लहरें बहने लगती हैं। ऐसी शुद्ध वीतरागता को उपलब्ध कराने का जो मार्ग है, ऐसी शुद्ध वीतरागता को उत्पन्न करने का जो मार्ग है, उस मार्ग को, उस गुणमालिका को, उस अनंत गुण मालिका को राजा सैनिक भगवान महावीर से पाने की भावना कर रहा है। भैया वो तो भगवान महावीर के समोशरण में है, इसलिए भगवान महावीर से वो उस गुणमालिका को पाने की भावना कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं। अब आप बताओ भैया, आप भी तो जिन तारण तरण के समोशरण में हो, आप भी तो गुरुदेव की शरण में हो। ये गुरुदेव की माला रोहन जी, ये जो गुण मालिका है, ये माला रोहन जी अनंत गुणों की माला ही तो है। माला आरोहण, अपने अनंत गुणों में आरोहण करने वाली ये माला ही तो है, अपने अनंत गुणों का विकास करने वाली ये रत्नत्रय की माला ही तो है। क्या आप भी इस माला रोहन जी ग्रंथ में, इस माला रोहन जी ग्रंथ के माध्यम से जो जिनेंद्र भगवान के अमृत का रसपान कर रहे हो, गुरुदेव ने जो अनुभव सिद्ध करके दिया है, जिनेंद्र भगवान की वाणी का जो सार निकाल के दिया है, उस सार को आप ग्रहण कर रहे हो, तो अभी आप इस माला रोहन जी की शरण में हो ना, सतगुरु तारण तरण देव की शरण में हो ना, सतगुरु जो तारण तरण देव हैं उनकी शरण में हो ना, श्री माला रोहन जी की शरण में हो ना। यदि आप माला रोहन जी की शरण में हो, सतगुरुदेव की शरण में हो, तो क्या आप इस माला रोहन से उस गुण मालिका को प्राप्त करने की भावना कर रहे हो? देखो भैया, सीधा सीधा व्यवहार है। भगवान महावीर के समोशरण में राजा सैनिक है, तो राजा सैनिक उस गुणमालिका को प्राप्त करने की भावना कर रहा है। प्रथमानी योग का कथन हो रहा है, कथा सुना रहा हूँ, कहानी भगवान महावीर की कहानी, समोशरण में जो राजा सैनिक की कहानी, वो कहानी सुना रहा हूँ, कथा का वांचन हो रहा है। कथा में तो सबको बहुत आनंद आता है, कहानी सुनने में तो सबको बहुत रस आता है। कहानी सुनने के लिए तो जीव की परिणति ललायत रहती है कि हाँ कहानी कहानी कहानी। सुनो, ये कहानी राजा सैनिक की कहानी है। प्रथमानी योग में राजा सैनिक एक पात्र है जो भगवान महावीर के समोशरण में है, और वह भगवान महावीर से, भगवान महावीर उनसे प्रश्न कर रहे हैं, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं कि हे नायक, हे प्रभु, हे सर्वज्ञ परमात्मा, मुझे वे रत्नत्रय की गुणमालिका, जो अनंत रत्नत्रय की गुणमालिका आप कह रहे हो, जो अनंत रत्नत्रय की गुणमालिका को आप बता रहे हो, हे महाप्रभु, हे महावीर देव, मुझे वो गुणमालिका कैसे प्राप्त होगी? और मुझे प्राप्त नहीं होगी तो कल कहा था उनने, इंद्र, धरेन्द्र, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ये नाना प्रकार के विद्याओं के धारी, ये चक्रवर्ती, नारायण आदि पदों को धारण करके ये जो बैठे हैं, क्या इन्हें प्राप्त होगी? कल ही समाधान तो आ गया था कि नहीं भैया, इन बड़े बड़े पदों में जो बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी विद्याओं को जो धारण करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो चक्रवर्ती आदि पदों से सुशोभित हैं, इन्हें नहीं होगी। आज राज सैनिक फिर कह रहा है, फिर भगवान महावीर से कह रहा है, तो भैया इन्हें नहीं होगी तो फिर किसे होगी? किम दित रत्नम बहुवी अनंतम, क्या जिनके पास बहुत सारे रत्न प्रकाशित हो रहा है उन्हें होगी? अनंत रत्न दिखाई दे रहा है जिनके पास, क्या उन्हें होगी?
किम धन अनंतम बहुवे युक्तम, क्या जिनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारी संपदा है, क्या उनको प्राप्त होगी? क्या वो इस माला से जुड़ेंगे? किम तिक्त राज्यम वनवास लेत्वम, हे भगवान मुझे ये बताओ, मुझे ये अंतर अनुभव से बताओ। क्या बताओ भैया? हे भगवान महावीर मुझे अंतर अनुभव से ये बताओ, क्या कि किम तिक्त राज्यम वनवास लेत्वम, कि ये राजा, ये चक्रवर्ती, ये नाना प्रकार के पद के धारी, ये सब किम तिक्त राज्यम वनवास लेत्वम, ये सब कुछ त्याग के, जड़ वैभव को त्याग के, धन संपदा को त्याग के, स्त्री पुत्र परिवार को त्याग के, सारे कुटुंब कबीले को त्याग के, किम तिक्त राज्यम वनवास लेत्वम, ये सब वनवास को क्यों लेते हैं? ये वनवासी क्यों होते हैं? किम तत्तत्वेत्वम बहुवी अनंतम, क्या गुरुदेव, किम तत्तत्वेत्वम बहुवी अनंतम, क्या बहुत सारे तत्वों का विज्ञान पंडित जानने वाला हो, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ के बैठा हुआ हो, क्या उसको ये जो माला है क्या ये उनको मिलेगी? आप तो ये बताओ, जो बहुत सारे तप को तपते हैं, बहुत सारे बाहर में व्यवहार तप का धारण करते हैं, बहुत सारी व्यवहारिक क्रियाएं करते हैं, घर छोड़ देते हैं, जंगल चले जाते हैं, किम तत्वेत्वम बहुवी अनंतम, क्या जो घर से निकल के राजपथ को छोड़ के वनवास चले जाते हैं उनको मिलेगी? क्या जो बहुत सारे तप को तपते हैं उनको मिलेगी? किनको मिलेगी ये गुणमालिका? आप मुझे ये रहस्य बता दो बस। महाराजा क्षणिक पूछ रहा है कि किनको मिलेगी ये गुणमालिका, ये रहस्य बता दो बस। किनको मिलेगी गुणमालिका? जंगल में रहने वालों को मिलेगी क्या? बहुत सारे तप करने वालों को मिलेगी क्या? बहुत सारे नियम व्रत करने वालों को मिलेगी क्या? बहुत सारे धन से संयुक्त जीव को मिलेगी क्या? या बहुत सारे रत्नों से संयुक्त जीव को मिलेगी क्या? किसको मिलेगी ये गुणमालिका, ये बता दो। आप मुझे बताओ, ये मालिका मिलेगी जो कि मैं वही कार्य कर लेता हूँ। आप कहो तो मैं वनवास चला जाऊं, आप कहो तो बहुत सारे तप तपने लगूं, आप कहो तो बहुत सारा धन वैभव इकट्ठा कर लूं, आप कहो तो बहुत सारे रत्नों का संचय कर लूं। हे महावीर प्रभु मुझे ये बता दो कि रत्नात्रय की गुण मालिका किसे मिलेगी? जंगल जाने भी तैयार हूँ, मैं रत्न एकत्रित करने भी तैयार हूँ, धन आदि इकट्ठा करने के लिए भी तैयार हूँ भैया, बहुत सारे तप को करने के लिए भी तैयार हूँ, सारी क्रिया करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हे भव्य जीव पूछ रहा है भगवान महावीर से कि हे महावीर स्वामी मुझे बताओ मिलेगी कैसे? अब तुम गुरुदेव से पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे हो, तुम्हारी समर्पणता है। तुम माला रमण जी से पूछ रहे हो या नहीं पूछ रहे, तुम्हारा अंतर का भाव है। नहीं भैया हमें तो पता है ना कि आत्मा मिलेगी, अंतर में मिलेगी। अरे जो जिज्ञासु होता है, जो पिपासु होता है, जो तत्व के रस को ग्रहण करना जानता है, जो अमृत को ग्रहण करना जानता है, वे अमृत को चखने वाला, वो अमृत को ग्रहण करने वाला जिज्ञासु, वो पिपासु तो हर पल और गहरे में डूबने के लिए, हर पल और गहरे में उतरने के लिए, हर पल और गहरे सूक्ष्म रहस्य को जानने के लिए वो अपनी पिपासा को कभी कम नहीं करता। उसकी पिपासा तो हमेशा बनी रहती है, उसकी जिज्ञासा तो हमेशा बनी रहती है, उसकी प्यास तो हमेशा बनी रहती है। उसका कंठ ज्ञान अमृत से कितना ही गीला हो, लेकिन सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनने के लिए और गहरा, जब तक वो अंदर में नहीं डूबा, जब तक वो स्वभाव में लीन नहीं है, तब तक जिनेंद्र भगवान की अमृत सुनने के लिए, अपने कंठ को और सराबोर करने के लिए और अतीन्द्रिय रस में निमग्न होने के लिए, उसकी ये जिज्ञासा, उसकी ये पिपासा, उसकी ये अंतर प्यास, आहा आओ जयो, जिन भगवान के वचनों के प्रति समर्पणता, प्रति अपना सहज समर्पण भाव, ये तो उसके अंदर में और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ और प्रगाढ़ता से बना ही रहता है, और गहराई से और गहरी प्रगाढ़ता से और गहन प्रगाढ़ता से और गहरे बहुमान के साथ और गहरी निष्ठा के साथ उसके अंतर में तो जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति समर्पणता का भाव और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा और गहरा होते ही चला जाता है। यहाँ तो अंतर से, अंतर की भावनाओं के गहरे होने की बात है। आप कह दोगे अब वाली बुद्धि से, भैया हमने माला रोहन जी की 19 गाथाएं सुनी है,
हमने मालावरण जी की 19 गाथाएं सुनी है, तो गुरु महाराज ने पहली गाथा में ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, गुरु महाराज ने पहली गाथा में ही शुद्धात्मा अनुभूति का प्रसाद दे दिया था। गुरु महाराज ने तो पहली गाथा, दूसरी गाथा, तीसरी गाथा में ही पूरे मोक्ष का मार्ग स्पष्ट कर दिया था। काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजनम चेतन लक्षणितम भावे अनित्यम जैन रूपम ते शुद्ध दृष्टि सम्यक वीर्य। हमने तीसरे नंबर की गाथा में ही पूरा मोक्ष मार्ग स्पष्ट कर दिया था, पूरी तत्वार्थ की साधना स्पष्ट कर दी थी। अरे पहली गाथा के आखिरी चरण में उन्होंने कह दिया सम्यक चरणम चेतन रूपम, जो सम्यक में आचरण करेंगे वे चेतन रूप को उपलब्ध करेंगे। उन्होंने पहली गाथा में ही पूरा मार्ग खोल दिया था, पूरा मोक्ष का मार्ग हथेली पर रख के निकाल के बिल्कुल एक चरण में दे दिया था कि ओ भैया, ए भाई, सम्यक में आचरण करेगा, सम्यक में चरण करेगा तो चैतन्य रूपम, तो अपने चेतन रूप को पहचान पाएगा। लेकिन आज वही मालारोहण जी राजा श्रेणिक की जिज्ञासाओं को कह रही है, वही मालारोहण जी राजा श्रेणिक के अंदर में उठने वाली प्यास को कह रही, पिपासा को कह रही है, राजा श्रेणिक के अंतर में उत्पन्न होने वाली उस अमृत को ग्रहण करने की पिपासा को कह रही है। अब यदि यहाँ कोई भवजीव का है, भैया ऐसी प्यास हमारे अंतर क्यों नहीं हो रही, तो भैया तुम्हारे अंतर में ऐसी प्यास नहीं हो रही, इसका अर्थ ये है कि अभी तुम स्वभाव में डूबे तो नहीं हो, ये बात तो पक्की है। और तुम्हें ये प्यास भी नहीं हो रही, इसका अर्थ तुम कहीं ना कहीं और पर पर्याय में व्यस्त हो। या तो आत्मरंजन में रत होगा जीव, या तो ज्ञान उपयोग में रत होगा, स्वरूप के बहुमान में रत होगा, वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव की महामहिमावंत शक्ति में महामहिमावंत जो अपना अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव है, या तो जीव उसके बहुमान में रत होगा। यदि उसके बहुमान में रत नहीं है तो या तो पर पर्याय में रत होगा, पर परिणमन में रत होगा, या तो जिज्ञासा होगी या स्वभाव का बहुमान होगा साधक को ज्ञान दशा में, आत्मबोध की दशा में, या तो पिपासा होगी या जिज्ञासा होगी, या फिर ज्ञान स्वभाव का बहुमान होगा, आनंद होगा। और यदि ये तो स्थितियां नहीं है आवृत्ति श्रावक की भूमिका में, तो फिर वो कोई ना कोई व्यवहारिक प्रपंचिक अर्थात कोई ना कोई शुभ अशुभ उपयोग में जैसा उसका परिणमन है, कहीं ना कहीं पर पर्याय की दृष्टि से संलग्न होगा। नियम ही है ऐसा, लिख लो अपने अंतर में, नोट कर लो इस बात को। या तो पर पर्याय में कहीं ना कहीं अनुरक्त होगा, कहीं ना कहीं पर पर्याय के अनुराग में डूबा होगा, कहीं ना कहीं पर परिणति के अनुराग में डूबा होगा। यदि नहीं डूबा पर परिणति पर्याय के अनुराग में, तो फिर अपने आनंद में, अपने बहुमान में, अपने आत्मचिंतन में रत होगा, अपने स्वभाव की साधना में जैसे बन रही जितनी पात्रता है उस पात्रता भूमि के अनुसार या तो अपने स्वभाव की साधना में रत होगा, और इस स्वभाव की साधना में रत नहीं है तो फिर जिज्ञासा होगी, अपने कंठ को, अपने अमृत को, अपने अंतर में उस अमृत को अंतर अनुभव करने की गहरी प्यास होगी। क्या हो, जैसे अपन काम करते करते थक जाते हैं ना, कंठ सूख जाता है ना, तो फिर क्या लगता है, पानी शीतल जल मिल जाए। ऐसे ही कर्तत्व भोक्तत्व राग देश की आग चलती है, विकारी परिणामों का नाना प्रकार का परिणमन चलता है, तो जीव के उपयोग में ज्ञान अमृत की पिपासा है, तो ये कर्तत्व भोक्तत्व की आग में, राग देश की कसाय की ये वृत्तियों में, अनादि शुभ अशुभ संस्कारों में जीव का उपयोग थक जाता है, उपयोग सूख जाता है, राग देश की आग से में झुलस जाता है, तो उसे स्वयं पिपासा बनी रहती कि अहो जल्दी से कोई ज्ञान अमृत की बूंद डाल दे, जल्दी से कोई ज्ञान अमृत जिनेन्द्र भगवान के वचनों का कोई अमृत डाल दे, कोई अमृत पिला दे, तो इस चित्त की, इस हृदय की प्यास बुझ जाए और आत्मा हर्षित और रोमांचित होके, आत्मा विस्फुटित और आनंदित होके अपनी आत्म मस्ती में, अपने ज्ञान आनंद में निमग्न हो जाए। ऐसी पिपासा रहती, हृदय की प्यास रहती है। मिल जाए जिन अमृत, हो जाए कंठ गीला, मिल जाए जिनेन्द्र भगवान की वाणी, मिल जाए शुद्ध आत्मा का अतीन्द्रिय वैभव, कोई सुना दे बस कि आह अपनी आत्मा की कहानी, कोई सुना दे ऐसे महापुरुषों की कहानी कि आह राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोषण में कह रहे हैं कि मुझको दे दो ये रत्नत्रय की गुण मालिका, मुझको दे दो ये चैतन्य में स्वभाव का अतीन्द्रिय आनंद वैभव, मुझे बता दो कि कहाँ मिलेगी, वन में मिलेगी तो बन जाऊंगा, तप से मिलेगी तो तप करूंगा, धन से मिलेगी तो धन अर्जन करूंगा,
मुझे यदि बहुत सारी विद्याओं से मिलेगी, बहुत सारे रत्नों से मिलेगी, तो मैं बहुत सारे रत्नों को लाके दे दूंगा, लेकिन मुझे बता दो कि ये गुणमालिका मिलेगी कहाँ, मुझे बता दो कि कहाँ मिलेगी। उनकी भूमिका अनुसार उन्हें जिज्ञासा हो रही है। वो संयम के लिए तड़प रहे हैं, वो स्वानुभूति के लिए तरस रहे हैं, वो स्वानुभूति और संयम अतीन्द्रिय आत्म व्यवहार के लिए तरस रहे हैं। तरस रहे का मतलब ये नहीं कि जो व्यवहार में लोग तरस रहे हैं, मतलब वे कह रहे हैं कि कब आएगा वो अपूर्व अवसर। तरसने का अर्थात बाहर का दया वाला दयनीय वाला तरसना नहीं है। तरसने का अर्थ ये है कि वो उस जिज्ञासा को लेके, उस जिज्ञासा उस प्यास को लेके खड़े हुए, सतर्क सावधान है, बिल्कुल अपने अंतर में सचेत बैठे हुए हैं कि हाँ मुझे कैसे मिलेगा वो अतीन्द्रिय अतुलित वैभव, जिसकी चर्चा सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव कर रहे हैं कि वह अतीन्द्रिय आनंद में है, वो परम सुख में है, वो परम वीतराग में है, वो परम आत्मा की अनंत गहराइयों में है। मुझे वो सर्वज्ञ परमात्मा जो आनंद की चर्चा कर रहा है, मुझे वो जिनेन्द्र देव जिस आत्म मस्ती की चर्चा कर रहा है, मुझे वो परम आनंद को देने वाला, परम सुख को देने वाला, जो मेरा अतुलित वैभव है, जो मेरी चेतन में सत्ता है, जो मेरा वीतराग में स्वभाव है, अहो अहो अहो, वो सर्वज्ञ की वाणी में आने वाला वो ध्रुव गुप्त अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव, अहो वो अमृत मेरे हृदय को कैसे प्राप्त होगा, वो रत्नत्रय की गुणमालिका मुझे कैसे दिखेगी, वो आत्मा का हर्ष उल्लास और प्रसन्नता, आनंद और रोमांच मुझे कैसे मिलेगा। इसके लिए जिज्ञासा है उनके अंदर में, तीव्र जिज्ञासा है। और वो इतने जिज्ञासु हैं कि भगवान महावीर से पूछ रहे हैं। समोचरण में है ना, तो सीधे सीधे भगवान महावीर से प्रश्न कर रहे हैं। ये होता है जिज्ञासा का माल। वहां छोटा बड़ा नहीं दिखता, वहां तो सिर्फ एक जिज्ञासा दिखती है। कहने वाला कौन, मांगने वाला कौन? मांगने वाला एक जिज्ञासु। देने वाला कौन, बताने वाला कौन? जो भी दे दे, जो बता दे, वो तीन लोकों का नायक भगवान महावीर स्वामी। लेने वाला एक जिज्ञासु, पाने वाला एक जिज्ञासु, ग्रहण करने वाला एक मुमुक्षु। देने वाले कौन? सर्वज्ञ जिनेन्द्र, तीनों लोकों के नायक। देने वाले नायक हैं, भगवान महावीर हैं। पाने वाला एक जिज्ञासु है, एक श्रावक है, एक पिपासु है। ऐसे भैया यहाँ देने वाली माला रोहन जी है, यहाँ देने वाली माला रोहन जी है, यहाँ गुणों को बतलाने वाली माला रोहन जी है, यहाँ अनंत गुणों में आरोहण कराने की विधि बताने वाली माला रोहन जी है। लेकिन पाने वाला कौन है? ये तुम हो पाने वाले, तो फिर आओ। ये तुम हो गुरु के इस आशीर्वाद को पाने वाले, तुम हो जिनेन्द्र भगवान की इस दिव्य देशना को पाने वाले, तुम हो तारन तरन जिनेश्वर के इस मार्ग को पाने वाले, इस ज्ञान अमृत को ग्रहण करने वाले। यदि तुम हो ऐसे पात्र जीव, तुम्हें है अंतर से ऐसी भावना, तो फिर आओ सर्वज्ञ परमात्मा की इस वाणी को, जिनेन्द्र भगवान के इस उपदेश को पीने के लिए हे बब जीव ललायत होके आओ, स्वयं ललायत होके आओ, स्वयं उत्साहित होके आओ और कहो माला रोहन जी से कि हे माला रोहन जी, मैंने भी सुना तो है कि मेरे अंतर वो अनंत चतुष्टय है, मैंने अनुभव भी किया है, मैंने देखा भी है, मेरे को विश्वास भी है। गुरुदेव ने कहा है कि वो अनंत रत्नात्रय की गुणमालिका मेरे अंतर में है, मुझे विश्वास भी है। लेकिन है गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय बता दो, ऐसा कोई मार्ग बता दो कि इस रत्नात्रय गुणमालिका से कभी बाहर ही ना निकलूं, इस रत्नात्रय गुणमालिका में निमग्न हो जाऊं, संयम की इस गुणमालिका को, अनंत चतुष्टय के इस आत्मरमणता रूप वैभव को प्राप्त करके अपने अतीन्द्रिय ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में विलसता रहूं। कभी इन पर पर्यायों की ओर मेरी दृष्टि ही ना जाए, मेरी दृष्टि ही ना उठे इन पर पर्याय परिणमन को देखने के लिए, मेरी दृष्टि ही ना उठे इस अज्ञान में परिणमन को देखने के लिए, मेरा भाव ही प्रकट ना हो इस मिथ्यात्व को ज्ञान में परिणमन को देखने के लिए, मेरे अंतर से स्वीकारता ही ना आए इस अज्ञान रूप कर्मोदय को जानने और देखने की, मेरे अंतर से इस पर्याय, इस परिणमन, इस अज्ञानता को, इस मोह भाव को, इस कर्तव्य को, इस सब को देखने की अंतर से भावना ही ना आए, इन सब में रत होने का कोई भाव ही ना आए। ऐसा कोई मंत्र दे दो गुरु महाराज। मंत्र अर्थात जादू टोना नहीं,
ऐसी कोई विधि बता दो, ऐसा कोई ओम नमः सिद्धम का निर्विकल्प स्वानुभूति का प्रसाद दे दो, जिससे एक बार अंतरात्मा में डूबूं, एक बार चेतन में निर्विकार सत्ता में डूबूं, एक बार अतीन्द्रिय आनंद का विलास करूं, तो फिर ये संसार मेरी निर्विकल्प दशा से ओझल हो जाए, अर्थात ये संसार मुझे दिखाई ना दे। ऐसा कोई गुणों का रहस्य बता दो गुरुदेव। भैया ये जिज्ञासा काम बनाएगी बस। ये गुरुदेव और आपके प्रति की जो गुप्त वार्ता है, ये मालारोहण जी और आपके प्रति की जो गुप्त भावना है, मालारोहण जी और आपके प्रति का जो व्यवहार है, ये आपके प्रति का व्यवहार और मालारोहण जी के प्रति की आपकी आस्था, ये आपका काम बनाएंगे। जैसे महावीर और राजा क्षणिक के प्रति का जो व्यवहार है, अर्थात महावीर के प्रति जो राजा क्षणिक का समर्पण है, भगवान महावीर के प्रति, वीरनाथ के प्रति, जो भगवान महावीर स्वामी के प्रति साक्षात तीनों लोगों के नायक जिनेंद्र परमात्मा के प्रति जो राजा क्षणिक की भावना है, वो भावना, वो जिज्ञासा, वो पिपासा, वो राजा क्षणिक का काम बनाएगी, वो राजा क्षणिक का काम बनाएगी। ऐसे ही इस मालारोहण जी के प्रति जो तुम्हारी भावना है, जो तुम्हारी अंतर जिज्ञासा है, जो तुम्हारे अंदर पिपासा है, वो तुम्हारा काम बनाएगी। तुम्हारा काम बनाने वाली तुम्हारी जिज्ञासा है, क्योंकि उपादान ही अपना कार्य करता है। तुम्हारा काम बनाने वाली तुम्हारी अपनी पिपासा है। तुम्हारा उद्धार करने वाला तुम्हारा स्वयं को उपादान है। अप्पा अप तारम, अप्पा अप्पम तारम। ये अप्पा आत्मा, आत्मा को स्वयं तारने वाला है। आत्मा स्वयं आत्मा का तारणहार है। तो भव्य आत्मा, ये मालारोहण जी से आपका जो जिज्ञासा का संबंध है, इस मालारोहण जी से आपका जो समर्पणता का नाता है, इस मालारोहण जी से आपका अपना जो रिश्ता है, बस वो रिश्ता ही काम आएगा। बस आपका अपना रिश्ता, आपकी अपनी समर्पणता, आपकी अपनी भावना ही इस मालारोहण जी में आपका काम बनाएगी। बस इसके अलावा कोई आपका काम नहीं बनाएगा। आपका काम बनाने वाली आपकी जिज्ञासा है। यदि हृदय से है तो बताओ। आपकी जिज्ञासा, आपका रोमांच, आपका काम बनेगा अपनी जिज्ञासा से। भाई अब देखो, इतना तो हमने कह दिया। अब जिनकी भाव बन गए, जो इस मालारोहण जी से जुड़ गए, वहां श्रेणिक भगवान महावीर के समोशरण से जुड़ गए, तो उन्हें प्रसाद मिल गया। जो सदगुरु से जुड़ गया, जिनका तार, जिनकी भावनाएं मालारोहण जी से जुड़ गई, जिनका हृदय भक्ति से भरा गया, जिनकी आत्मा समर्पणता से बिछ गई कि जय हो, ज्ञान अमृत की वर्षा करो तारण तरण देव, हाँ जो तरण जिन, उस ज्ञान अमृत की वर्षा करो, उस सूक्ष्म रहस्य को दर्शाओ, जिससे मेरी आत्मा स्व में निमग्न होके अपने में खो जाए, खो जाए, खो जाए, और ऐसी खो जाए कि फिर कभी लौट के संसार की ओर पलट के देखे भी ना, कभी इन पर पर्याय की ओर पलट के देखे भी ना, कभी इन पर परिणतियों की तरफ पलट के देखे भी ना, कभी इन पर पर्याय की तरफ पलट के देखे भी ना। ऐसा कोई सारभूत उपदेश दे दो, ऐसी कोई गुप्त निधि बता दो तारण तरण जी हाथ, जिस विधि को पाके, जिस निधि को पाके मैं अपने अंतर चेतन में समा जाऊं। देखो राज क्षणिक पूछ रहा है कि मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो, क्या मैं तप में लेके जंगल चला जाऊं? क्या मैं बहुत सारे तप को तपने के लिए आप जो कहो वो कर लूं, बहुत सारे रत्न भेंट कर दूं, जो कहो वो कर दूं भगवान महावीर, आप जो कहो वो करने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन मुझे वो रत्नात्रय की गुणमालिका, उस ज्ञान अमृत का अतुलित आनंद, उस चैतन्य में सत्ता का वो जो अनंत प्रभुत्व है, वो कैसे मिलेगी, वो प्रभुता कैसे प्रकट होगी, वो अनंत चतुष्टय कैसे उपलब्ध होगा, बस ये मार्ग बता दो। बस आप लुटा सकते हो अपनी धन संपदा, पुत्र परिवार, सब आप समर्पित कर सकते हो। मेरे लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं, बाहर में नहीं, अंतर आत्मा की आराधना करने के लिए, अंतर स्वरूप में रमने के लिए आप छोड़ सकते हो मोह ममत। आप कह सकते हो कि मुझे बोलो, अभी मैं जंगल जाने के लिए तैयार हूं। आप कह सकते हो मुझे बोलो, अभी मैं बड़े से बड़े तप करने के लिए तैयार हूं। आप बोलो अभी मैं हर उस क्रिया को, हर उस चर्या को, हर उस समर्पण को करने के लिए तैयार हूं, जिस समर्पण से मुझे ये रत्नत्रय की माला मिलेगी।
अरे जीव तो अपने मन का अहंकार लगता है, अपने धन दौलत का अहंकार रखता है, अपने मान अपमान का अहंकार रखता है, अपने कर्तव्यों का अहंकार रखता है। उससे बोलो कि ऐसा कर ले, वो कहता अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? अरे मुझे ये कार्य है। उससे कहो दिन देशना में, शुद्ध देशना में अतीन्द्रिय आनंद की आत्म मस्ती में मस्त हो जाओ। कहते नहीं, अभी बहुत सारे प्रपंच हैं, बहुत सारे धन पुत्र परिवार की चिंताएं हैं, बहुत सारा कर्तव्य भोक्तत्व का भाव है। जीव तो उल्टा विरोध करता है। ये नहीं कह रहा कि संस्था नहीं सुनता, लेकिन लौकिक कार्यों को श्रेष्ठ करता है, धन संपदा को श्रेष्ठ करता है, लौकिक व्यवहार को श्रेष्ठ करता है, लौकिक मिथ्या मान्यताओं को श्रेष्ठ करता है, लौकिक विपरीत व्यवहार है जो उस विपरीत जड़ अचेतन व्यवहार को श्रेष्ठ करता है, संसारी जीवों का मान करता है, संसारी संयोगों का मान करता है। लेकिन कभी अपने ध्रुव का स्वाभिमान करने की बात कहो, शुद्ध ज्ञान अमृत में रमने की कहो, शुद्ध ज्ञानानंद वीतराग स्वभाव में निमग्न होने की कहो, शुद्ध ध्रुव चेतन में प्रकाश में स्वानुभूति में निमग्न होने की कहो, तो इस सत्य को, इस स्वभाव को, इस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव को, इसके अनुभव को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता। अपनी मन की मानी, अपनी मन की मर्जी और अपने हिसाब से सब कुछ करने के लिए तैयार रहता। अध्यात्मा एक बार हृदय से तैयार तो हो, एक बार अंतरात्मा से समर्पित हो तो कि हे गुरुदेव, हे तारन तरन जी, आज एक बार आप उपदेश दे दो। आपके एक उपदेश से, आपके एक बार आप कह दो, आपकी एक बात पे, आपके एक उपदेश पे मेरे तरफ से सब कुछ निछावर। आपके एक उपदेश पे, आपकी एक आज्ञा पे तीनों लोक की संपदा भी यदि मेरे पास हो तो मैं उसे निछावर करने के लिए तैयार हूं। जब ऐसी अंतर भावनाएं उपलब्ध होती है, जब ऐसी मन की समर्पणता उपलब्ध होती है, जहां मन का गौरव गलता है, मन का अहंकार टूटता है, मन अपनी मान्यताओं को तोड़ता है, मन अपने अहंकार को तोड़ता है, मन अपने नाना प्रकार के संस्कारों को तोड़ता है। और जब मन समर्पण होता है सदगुरु के प्रति, जब मन समर्पण होता है सदगुरु के प्रति, जब मन समर्पण होता है सत्य के प्रति, जब मन अपने गौरव को छोड़ के सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है, सब कुछ समर्पित होने के लिए तैयार हो जाता है, सब समर्पण कर देता है, उस समय जीव को ये ज्ञान अमृत का रस मिलता है। उस समय जिनेंद्र भगवान के वचन सीधे हृदय कंठ में विराजमान होते हैं। उस समय अनंत वीर का पुरुषार्थ एक छल में उछलता है। उस समय स्वानुभूति का प्रकाश तत्काल होता है कि शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्त। आत्मा तो अर्क सुअर्क में, ज्ञान विज्ञान में, ध्रुव केवल ज्ञान में, शुद्ध विंद अर्क स्वरूप स्वपद से स्वयं प्रकाशित परमात्मा है, स्वयं स्वानुभूति में भगवान आत्मा है, स्वयं ध्रुव ज्ञायक प्रचंड तेज केवल ज्ञान सूर में, अतीन्द्रिय परम जिनवर स्वरूप परम ज्ञान विज्ञान में ये आत्मा तो वह अतुलित शक्ति चैतन्य महाशक्ति का धारी स्वयं परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसे परम स्वभाव के स्वानुभव रूप निर्विकल्प आनंद के ऐसे स्वबोध को उपलब्ध कर लेता है और समस्त संकल्प विकल्प की पीड़ा से, समस्त आत्रोध ध्यान से, समस्त सल और विकल्पों से मुक्त हो जाता है। स्वयं अपने आत्म बहुमान को प्रकट कर लेता है, स्वयं अपनी आत्मा के अनुभव को उपलब्ध हो जाता है और स्वयं में वे अर्क तेज प्रकाश को, वे स्वानुभूति में ज्वलंत सत्ता को वे अपने अंतर में उछलते हुए शाश्वत उस ध्रुव पुरुषार्थ को जान लेता है। हो यह है मेरा वो चैतन्य परमात्मा, ओ ये है मेरा वो ज्ञान विज्ञान में आत्मा, ओ ये अनंत गुणों की गुणमालिका, मेरा रत्नात्रय में शुद्ध स्वभाव, शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश, मेरे ज्ञान विज्ञान का प्रकाश, ज्ञानम गुणम माल सुनिर्लेत्वम, मेरे स्वयं के शुद्ध ज्ञान में गुणों से गुती हुई मेरे ही अनंत चेतन में गुण मालिका, जिसमें मेरे अनंत गुण ही झलक रहे हैं, मेरे अनंत ज्ञान आदि गुण ही झलक रहे हैं।
अनंत अनंत ज्ञान आदि गुण ही झलक रहे हैं। अनंत अनंत रत्नात्रय का वैभव, रत्नात्रयमलंकृत स्वरूपम, जिसमें शुद्ध विंद स्वरूप अपना दर्शन ज्ञान चारित्री झलक रहा है। शुद्धम सिद्धम सिद्धम शुद्धम शुद्धम सिद्धम, जिसमें एक ही गर्जना आ रही है कि मैं ध्रुव हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं ध्रुव ज्ञान विज्ञान में अनंत प्रकाश का धारी चैतन्यमय परमात्मा, चैतन्यमय परमात्मा हूँ। मेरे अंतर में मेरा अनंत शोर चल रहा है, मेरे अंतर में मेरी अनंत शक्तियां चल रही हैं, मेरे अंतर में मेरी अनंत सत्ता उछल रही है। ये सब स्वानुभव होता है भव्य आत्मा। ये माला रोहण जी खुद प्रदान करती है इस आशीर्वाद को। ये माला रोहण जी खुद इस अनंत गुणों की गुणमालिका को जीव के ज्ञान में उजागर करती है, जीव को सम्यक्त विचारों में तन्मय करके, जीव को सम्यक्त के सन्मुख करके, सम्यक्त के सन्मुख करके, जीव को सम्यक्त की देशना से सम्यक्त परिणति में रमा के, जीव को सम्यक्त के सन्मुख करके ये माला रोहण जी जीव को अंतर में अपने गुप्त ज्ञान गुफा के गुप्त रहस्यों में सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा में एक बार अंतर डुबकी लगाने का वो अवसर प्रदान करती है, जिस डुबकी के बाद, जिस अनुभव के बाद यह जीव अनंत अनंत संसार के सारे बंधनों से छूट जाता है। ऐसी डुबकी लगा देती है। सम्यक बुद्धि का परिणय कराते कराते, सम्यक विचारधाराओं में परिणय कराते कराते, सम्यक भावनाओं में रमाते रमाते, सम्यक स्वभाव की अनुमोदना कराते कराते इस जीव को उस अनंत गहरे सूक्ष्म गुप्त रहस्य में ले जाती है, उस अनंत शुद्ध चेतन में स्वभाव के प्रकाश में ले जाती है, जिस शुद्ध प्रकाश में एक बार ये जीव निमग्न होता है, एक समय का आनंद भोगता है, जिस एक समय के आनंद का भोग साधी अनंत काल तक करता है, साधी अनंत काल तक करता है, साधी अनंत काल तक करता है। ऐसे गुप्त सूक्ष्म स्वभाव में ले जाके डुबा देती है माला रोहण जी। इस माला रोहण जी का वर्तमान परिणमन तुम्हें सम्यक बुद्धि रूप दिखाई देगा, सम्यक विचारधारा रूप दिखाई देगा, सम्यक निर्णय रूप दिखाई देगा, सम्यक चिंतन रूप दिखाई देगा, सम्यक परिणति रूप दिखाई देगा, सम्यक विचारधारा और सम्यक देशना के श्रवण करने रूप दिखाई देगा। ऐसे सम्यक का गुणानुवाद करते करते, सम्यक के सन्मुख होते होते, सम्यक की अनुभूति से सम्यक परिणतियों में रमते रमते, सम्यक परिणामों की अनुमोदना करते करते, सम्यक्त का सहकार करते करते अपने शुद्ध सम्यक्त स्वभाव को स्वयं में निहारते निहारते, अपने ध्रुव प्रकाश को अंतर में देखते देखते, ये माला रोहण कब तुम्हें अपने अनंत गुणों में डुबा के उसी में तर कर देगी, तुम्हारे उपयोग को सूक्ष्म करके तुम्हारे चैतन्य में विलास में कब तुम्हें ही समाहित कर देगी, तुम्हें स्वयं पता नहीं लगेगा। लेकिन उन्हें, उन भव्य जीवों को, जिन भव्य जीवों को ये माला रोहण जी का व्यवहार पता है, जो भव्य जीव इस माला रोहण से जुड़े, जो भव्य जीव इस माला रोहण से अंतर आत्मा से जुड़े हुए हैं, जिन्हें विश्वास है जिन भगवान के इस उपदेश पे, जिनकी भावना जुड़ी हुई है जिन्हें भगवान के इस उपदेश के साथ, जिनकी भावना जुड़ी हुई है अपने तारन तरन जिन के साथ, जिनकी भावना जुड़ी हुई है अपनी तत्वार्थ की साधना के लिए, जिनकी भावना ऐसी सत्य में जुड़ी हुई है, उन जीवों को कब अंतर माल गुण मालिका कब उनके स्वानुभव में उत्पन्न हो जाती है, उन्हें स्वयं पता नहीं लगता। वे तो तत्वार्थ शारदम बहुभक्ति युक्तम, वे तो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। उन्होंने आज्ञा दी है तत्वार्थ शारदम बहुभक्ति युक्तम, तुम तो तत्वार्थ की साधना करो, बहुत भगवान भक्ति और बहुमान के साथ करो। तुम तो अपने भगवान आत्मा की आराधना करो और दबे हुए नहीं, चिपटे हुए नहीं, उलझे हुए नहीं, आकुलित व्याकुलित होते हुए नहीं, बहुत भक्ति भाव से, बहुत बहुमान के साथ, बहुत सहज भाव से, बहुत भक्ति भाव से, बहुत बहुमान के साथ हर्षित होके, उत्साहित होके, रोमांचित होके अपने आत्म गुणों की गुणमालिका को, अपने ज्ञान आदि गुणों की गुणमालिका को स्वयं में अनुभव करो, स्वयं में प्रकाशित देखो। यह गुरुदेव के प्रति का समर्पण, मन का समर्पण, जब मन गारव को छोड़ के,
इस बात को नोट करो चेतन। जहां मन गौरव को छोड़ के, मन की मानी को छोड़ के, मन के अहंकार को छोड़ के, धन संपदा पुत्र परिवार तो छोड़ो, अरे बड़े बड़े तप और वनवास लेने के लिए भी तैयार हो जाए, जहां मन सब कुछ समर्पित कर दे, जहां मन सब कुछ निछावर करके बैठा हो और ज्ञान अमृत लेने की पिपासा को अपने से श्रेष्ठ जान के, अपने सदगुरु को, इस माला रोहण जी को अपने से श्रेष्ठ जान के इस गुण माला को ग्रहण करने की भावना जिज्ञासा लेके बैठा हो, उसके कंठ में ये माला रोहण खुद ऐसे ज्ञान अमृत का प्रवेश करा देती है। ये माला रोहण शुद्ध ऐसे सम्यक्त का प्रवेश करा देती है कि जिससे ये जीव अपने गुणों में आरोहण, अपने गुणों के ग्रहण करने के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, ऊपर उठता जाता है, इसका ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्व स्वभाव उपलब्ध होता जाता है। ये आत्मा हल्का होके ऊर्ध्वोन्मुख होने लगता है और ये कर्म धाराएं विनसने लगती हैं, अज्ञान धाराएं विनसने लगती हैं, कर्तव्य भोक्तव्य भाव विनसने लगते हैं और सम्यक परिणति में रंजायमान होता हुआ, शुद्ध भावनाओं में रंजायमान होता हुआ, शुद्ध समर्पणता से भक्ति और भगवान से नृत्य करता हुआ ये जीव कब आत्मानुभूति स्वानुभूति रूप डुबकी को प्राप्त करके और अपनी गाढ़ प्रतीति, आत्मा की गहरी प्रतीति को उपलब्ध कर लेता है कि बार बार उसे अपना आत्मा ही प्रतीति में आता है, अपना शुद्ध वीतराग तत्व ही प्रतीति में आता है, अपना ज्ञान विज्ञान में अमिट शाश्वत अचल स्वभाव प्रतीति में आता है और ये जड़ अचेतन पदार्थों की प्रतीति उसकी दृष्टि से, उसकी अंतर हृदय की भावनाओं से, उसकी अंतर समर्पणता से धुलमिल हो जाती है। यह है मोक्ष का मार्ग कि शुद्ध स्वभाव की प्रतीति दृढ़ हो जाती है, शुद्ध स्वभाव की प्रतीति जोर पकड़ लेती है, शुद्ध स्वभाव की प्रतीति अंतर से बहुत प्रगाढ़ हो जाती है, बहुत प्रिय हो जाती है, बहुत रोमांच से उत्पन्न होकर आ जाती है और पड़ जड़ पदार्थों की जो प्रतीति है, जो पड़ जड़ पदार्थों का जो एहसास है, जो प्रतिबोध बना रहता है जड़ पदार्थों का, वह बहुत धुलमिल हो जाता है, वह बहुत धुलमिल अर्थात अंधकार में हो जाता है, अर्थात वह दृष्टि से छूट जाता है, वह दिखाई देना बंद हो जाता है, वह दृष्टि से बिलान लगता है, पर की प्रतीति छूटने लगती है, सहज प्रतीति आती। ओ मैं चिदानंद घन चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ, ओ मैं चिदानंद घन चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ओ चिदानंद घन चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, अहो चिदानंद चैतन्य घन परिपूर्ण चिद्रूप चैतन्य स्वभावी, ओ अहो अहो मैं वे ज्ञाता दिष्टा ममल स्वभावी भगवान आत्मा। बिल्कुल ऐसी चैतन्य ध्रुव स्वभाव की प्रतीति प्रगाढ़ होती चली जाती है, ऐसे ध्रुव गायक स्वभाव की प्रतीति प्रगाढ़ होती चली जाती है, प्रगाढ़ में प्रगाढ़ होती चली जाती है, प्रगाढ़ में प्रगाढ़ होती चली जाती है और ये प्रगाढ़ता जैसे जैसे प्रतीति की प्रगाढ़ता बढ़ती है, जैसे जैसे प्रतीति दृढ़ होती जाती है, वैसे वैसे श्रद्धान का विकास से ये प्रतीति का वृद्धिगत पना होता है, वैसे वैसे जीव मिथ्यात की तीनों प्रकृतियों का विच्छेद करते हुए, कसाय की चारों प्रकृतियों को क्षय करते हुए क्षयिक सम्यक्त महारत्न को उपलब्ध कर लेता है और उस गुण मालिका को उस मूल अमूल उस परम चैतन्य अर्थात में क्षयिक उस स्वभाव को उपलब्ध कर लेता है, जिसके बाद ये संसार का जन्म मरण बिल्कुल अल्प मात्र शेष रहता है, जिसके बाद सहायक श्रेणी आरोहण करने की पात्रता प्रकट हो जाती है, जिसके बाद मोक्ष मार्ग में छलांग लगाने के लिए जब चाहे जब, जिस घड़ी चाहे जिस घड़ी, जिस समय अंतर पुरुषार्थ को उछाले उस समय क्षयिक श्रेणी पे आरोहण करके ये जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ऐसी दृढ़ता, ऐसे क्षयिक सम्यक को उपलब्ध कर लेता है। भैया इस पंचम काल में नहीं होगा, अरे ऐसा क्षयिक भाव तो उत्पन्न हो सकता है, ऐसी दृढ़ता तो प्रकट हो सकती है कि मैं ऐसा स्वभाव ही हूँ, ऐसे क्षयिक स्वभाव की ऐसी अचल श्रद्धा तो उत्पन्न हो सकती है, ऐसा ध्रुव स्वभाव का ऐसा दृढ़ विश्वास तो प्रकट हो सकता है, ऐसे शाश्वत स्वभाव की ऐसी निश्चल निष्ठा तो उत्पन्न हो सकती कि हाँ मेरा स्वभाव यही वीतराग में है, वीतराग में ध्रुव वन्नम, वीतराग में मेरा ध्रुव स्वभाव है।
भैया ऐसी गाढ़ श्रद्धा तो प्रकट हो सकती है, ऐसा प्रगाढ़ अंतर से निश्चय बहुमान तो प्रकट हो सकता है, ऐसी आत्मा की ज्वलंत शक्ति से, ऐसी आत्म गर्जना पूर्वक ऐसी ललकार तो उत्पन्न हो सकती है, ऐसी टंकार तो उत्पन्न हो सकती है, ध्यान की, ज्ञान की, आत्मा की रमणता की ऐसी टंकार तो उत्पन्न हो सकती है, ऐसी ललकार तो प्रकट हो सकती है, जिससे तीनों प्रकार के कर्म ढह जाएं, जिससे यह ज्ञान भाव बिला जाए, जिससे मोह के आवरण सारे के सारे, जिससे मोह के आवरण गलित हो जाए, जिससे सारी की सारी अज्ञान बुद्धि, मिथ्यात्व और मोह की सारी भावनाएं सब की सब क्षीण हो जाए। कोई ऐसा सम्यक मार्ग तो उत्पन्न हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, ये कुछ तो हो सकता है ना भैया। आपको स्वयं ये अपने अंतर अनुभव से देखना पड़ेगा, आपको ये स्वयं अपनी अंतर आत्मा की स्वयं की अनुभूति से देखना पड़ेगा। कुछ तो हो सकता है ना भैया, आपको स्वयं देखना पड़ेगा, स्वयं से अनुभव करना पड़ेगा, आपको स्वयं के अनुभव से देखना पड़ेगा, आपको स्वयं अपनी अनुभूति से परखना पड़ेगा इस बात को। फिर शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म, अब तो हृदय की बात है। बहुमान तो उछल गया, जिनके हृदय में उछल गया, जिनके अंतर में आत्मा का यह रोमांच फट गया, वो तो बहुमान में निमग्न है, वो तो आनंद में डूबे हुए हैं। लेकिन भैया अब तो काम बनाना ही पड़ेगा, अब बातों के जमा खर्च से काम नहीं होगा, अब सुनने सुनाने के व्यवहार से काम नहीं होगा, अब बोलने बताने से काम नहीं होगा, अब तो एक ललकार से काम होगा। टंकार ध्यान शुद्धम, एक बार टंकार लगाओ बस, सारे के सारे कर्म गल जाएंगे, सारी की सारी अज्ञान मानताएं विध्वंस को प्राप्त हो जाएंगी। अब तो चैतन्य की गर्जना से काम होगा, अब तो आत्म उत्साह से काम बनेगा। चेतन आत्मा में रमण करना है, आत्म स्वभाव की डुबकी में निमग्न होना है, चैतन्य स्वभाव के बहुमान में आत्म मस्ती में मस्त रहना है। तो हे चेतन, लाज छोड़ो, भय छोड़ो, लोभ छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, काम छोड़ो, अपने अंतर से छोड़ दो। संयोग से नहीं छूट रहा, मत छूटने दो, अंतर से छोड़ दो, अंतर से इनका पक्ष छोड़ दो। लोभ छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, काम छोड़ो, अहंकार छोड़ो, पुत्र छोड़ो, परिवार छोड़ो, संकल्प विकल्प छोड़ो। बाहर से नहीं छूट पा रहे, कोई बात नहीं, छूटेंगे, जरूर छूटेंगे, लेकिन अंतर से इनका ममत्व भाव छोड़ दो, अंतर से मन से इनका गारव छोड़ दो, मन से इनकी मानताओं को छोड़ दो, मन का गारव, मन का राग छोड़ दो, मन का पक्ष छोड़ दो और समर्पित कर दो अपने हृदय को जिन भगवान के वचनों के प्रति। समर्पित कर दो अपने आत्मा को इस माला रोहन जी के प्रति, समर्पित कर दो समोशरण के प्रति, जिस समोशरण में ऐसे शुद्ध सम्यक का प्रसाद उत्पन्न होता है। अपना अर्कविंद ध्रुव समोशरण, जिसमें ऐसी गायक ध्रुव चेतन में सत्ता का अनंत प्रसाद उत्पन्न होता है, ऐसी ध्रुव सत्ता के लिए अपना समर्पण कर दो। ऐसी ज्ञान विज्ञान में चेतन में सत्ता के लिए अपना समर्पण कर दो। त्याग दो सब अहंकार और माया को, एक बार अंतर से हुंकार तो लगाओ, यहां मैं ध्रुव में चैतन्य प्रकाश हूं बस। अब तो स्वानुभूति को उत्पन्न करो। अब तो मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। अब तो एक ही रटन लगाओ चेतन, अंतर से आत्म बल पूर्वक, अंतर से ज्ञान स्वभाव के सहकार पूर्वक, अंतर से आत्मबोध सहित, अंतर से जागृति सहित। अब तो एक सत्ता का, एक वीतराग में सत्ता का ध्वज लहराओ,
कि मैं तो जानन 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 ज्ञाता 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 ज्ञान में विज्ञान में ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का धारी परम निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद में शुद्ध चेतना मात्र। मैं मुझ में विलास कर रहा हूँ, मैं अपने अनंत गुणों में विलास कर रहा हूँ, मैं अपनी अतीन्द्रिय आत्म सत्ता में विलास कर रहा हूँ, मैं अपनी ध्रुवता में विलास कर रहा हूँ, मैं अपनी चेतना में विलास कर रहा हूँ। ओहो जय हो जयवंत हो। मैं अपने ज्ञान विज्ञान में, मैं अपने अतीन्द्रिय आनंद में विलास कर रहा हूँ। मैं अपने ज्ञान विज्ञान में अतुलित अतीन्द्रिय सुख धाम चैतन्य में महाप्रकाशक शक्ति के साथ अपने ध्रुव में निवास कर रहा हूँ, अपने ज्ञान में विलास कर रहा हूँ, अपनी शुद्ध चेतना में विलास कर रहा हूँ। बस मेरा विलास तो मेरे अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद में वीतराग परम पवित्र अपने ही निर्विकल्प शांत शून्य मौन स्वसमाधि में स्थित चैतन्य में निर्विकार सत्ता। बस एक बार हृदय से जिन भगवान के इस मालावरण जी के प्रसाद को अंगीकार तो करो। ज्ञानमयम ज्ञानमयम ज्ञान में ये तुम्हारे अनंत गुणों की गुणमालिका तुम्हारे शुद्धात्म प्रदेशों में स्थिर है। एक बार उस शुद्ध प्रदेशी भगवान आत्मा को निहारो तो चेतन, एक बार उस गायक विज्ञान में वीतराग पद को अनुभोदो तो एक बार की अनुबोधना घन घातिया कर्मों को गला के तुम्हारे स्वानुभव का मार्ग प्रशस्त कराएगी। एक बार की सहकारिता अनंत चतुष्टय में प्रवेश करने का मार्ग खोल देगी। एक बार की समर्पणता तुम्हें अनंत चतुष्टय के पूरे अमृत का अधिकारी बना देगी। एक बार का स्वानुभव केवल ज्ञान का उत्तराधिकारी बना देगा। एक बार एक बार एक बार एक बार की डंके की चोट, करारी डंके की चोट, यहां मैं ध्रुव प्रकाशक चेतन शक्ति हूं। एक बार हुई डंके की चोट इन घातिया घन घातिया अरे अनंत अनंत कर्मों को क्षीण कर देगी, केवल ज्ञान में सत्ता को उत्पन्न कर देगी। एक बार की शक्ति में ऐसी प्रभुता है, एक बार के सहकार में इतना आत्म बल है, एक बार की रमणता में इतना अतुलित वैभव है। एक बार जो इसका स्वाद चख ले, जो उपयोग इसमें निमग्न हो जाए, वह कभी इंद्रिय विषयों की ओर पलट के वापस नहीं आता। वह इन इंद्रिय विषय भोगों की ओर पलट के वापस नहीं आता। भैया कर्म उदय में बहता हुआ तो दिखता है, अरे कर्म उदय चलता है तो कर्म उदय में बहता हुआ उसका परिणाम दिखता है। अंतर से देखो, उसकी जिज्ञासा, उसकी पिपासा, उसकी रुचि, उसको प्रतीति, सब कुछ उस अतीन्द्रिय आनंद की बनी रहती है। अरे जिसने आत्म सुख चख लिया वो क्यों इन इंद्रिय विषयों में आनंद मानेगा? ओ रे प्रभु, वो तो पलट के कभी ना आए। यदि उसका बस चले तो उसी समय सारे के सारे घातिया और अघातिया अष्ट कर्मों की होली जला के उसका वश चले तो उसी समय सिद्धत्व सिद्ध सिला को उपलब्ध हो जाए। लेकिन कर्मों का परिणाम स्वतंत्र है, इसलिए वह ऐसी कोई जिद नहीं करता। वह तो सहज आनंद में उस प्रतीति में निमग्न रहता है। सिद्धत्व का अनुभव तो वह अंतर में करता है, ज्ञान का रसपान तो वह निरंतर ही करता है। उसे अपने आत्मा का अभाव, अपने गुणों का अभाव का भी प्रतीति नहीं होता। उसे सद्भाव, ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, अहंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्व सद्भाव शाश्वतम, बिंद स्थानेन तिष्ठन्ते ज्ञानम मयम शाश्वतम ध्रुवम्। अपना निर्विकल्प चैतन्य में ऊर्ध्वगामी गायक ध्रुव स्वभाव सदैव 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 वरतता हुआ दिखाई देता है। सद्भाव रूप जानने में आता है कि हाँ, ये मेरा विंद पद, मेरा निर्विकल्प आनंद, मेरी शुद्ध गायक चेतना है। ऐसा समर्पण है, ऐसा अंतर आत्मा के प्रति समर्पण है, ऐसा अंतर चेतन का बहुमान है, ऐसी गुप्त निधि का सहकार है, ऐसे गायक प्रभुता का समय स्वाभिमान कि हाँ, मैं ये ध्रुव ज्ञान में स्वभाव वाला हूँ। हाँ, मैं ये ध्रुव ज्ञान में स्वभाव वाला हूँ। हाँ, मैं ऐसे ध्रुव ज्ञान में स्वभाव वाला हूँ। है ऐसा बहुमान कि ऐसी ज्ञान धाराएं उछलती हैं अंतर से।
क्या ऐसे आत्म प्रदेशों से ध्रुव की महिमा, आत्म प्रदेशों से ज्ञानमय सत्ता की जय जयकार, ऐसे आत्म प्रदेशों से ध्रुव में सत्ता की ललकार ये छलांग लगाती है। ज्ञान में सत्ता की ललकार, ध्रुव में सत्ता की ललकार, आत्म प्रभुता की ललकार, ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव की ललकार। बस क्या ये तुम्हें अंतर से, ये तुम्हारे अंतर से उछलती है? यदि उछलती है, यदि उछलती है तो आओ चेतन राज, चलो उस अनंत ज्ञान समुद्र की ओर, चलो उस परम आह्लाद की ओर, चलो उस गुप्त निधि की ओर। उन माला के उन मोतियों को पिरो, उन गुणों की गुण मालिका को अपने अंतर में अनुभव करो, जिसे आचार्य जिन तारण तरण देव प्रसाद रूप में माला रोहण जी में व्यक्त करा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ज्ञानम में जो अनंत गुण है वो ही तुम्हारा अपना रूप है। ज्ञानम गुणम माल सुंदर लेतम, ये निर्मल ज्ञान में गुणों की माला तुम्हारी गुण मालिका है। अनंत गुणों का प्रकाश तुम्हारी चेतना में समाहित है। रत्नात्रय का प्रकाश तुम्हारे दिव्य चेतन ज्योतिर्मय तुम्हारे आत्मा में ही जगमगा रहा है। चिदानंद में चैतन्य घन विलास में विलास करा रहा है। तुम एक बार तो इस अनुभव को देखो चेतन, एक बार तो इसका अनुभव करो, एक बार तो अपने एकाकी स्वरूप के होके रह जाओ बस। फिर तुम दोबारा कभी संसार में वापस ही नहीं आओगे। एक बार जो समा गया, एक बार जो डूब गया, एक बार जिसने शून्य समाधि का अनुभव कर लिया, वे कभी इस संसार में लौट के आता ही नहीं है। कभी लौट के नहीं आता। उसे संसार कभी इष्ट नहीं लगता, उसे संसार कभी प्रिय नहीं लगता। एक बार सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से जैसे दृढ़ ज्ञान भाव को उपलब्ध कर लेता है, फिर उसे संसार कभी नहीं रुचता। एक बार तो निष्ठा करो चेतन। ये माला रोहण ऐसे एक एक गुण में आरोहण करा के तुम्हें सिद्धि का द्वार दिखा रही है। स्व लक्ष्य में प्रभुता को झलका रही है। स्व स्वभाव को, चैतन्य में प्रकाश को अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव में उजागर कर रही है। ध्रुव प्रकाश की रमणता को स्वयं में व्यक्त कर रही है। त्रिकाल निरावरण ध्रुव चैतन्य स्वभाव को अपनी सुबन शक्ति में, अपनी ज्ञान शक्ति में व्यक्त करा रही है। अपनी ध्रुव ज्ञान में शक्ति में ऐसे अनंत चतुष्टय के वैभव को उज्जवल कर रहा है सत्य। एक बार इसका अनुभव करो आत्मन, एक बार इसकी अनुभूति में निमग्न हो, एक बार इस ध्रुव ज्ञान स्वभाव की मस्ती में डूबो, एक बार इस ध्रुव स्वभाव का सहकार करो। ये ध्रुव पद ही अपना शाश्वत ध्रुव स्वभाव है। एक बार इसकी अनुभूति में डूबो, एक बार इस ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का हर्ष तो करो। ये हर्ष, ये उल्लास, ये आत्मिक उत्साह, ये रोमांची तत्वार्थ सार्धम चक जो कहा गया है कथितम जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा। लेकिन जीव को ऐसे जीते जागते जयवंत अनंत चतुष्टय में स्वभाव का, इसका ज्ञान अमृत का रस का बहुमान नहीं आता। उसे तो मोह ममत्व की लार लगी हुई है। कर्तृत्व भोक्तत्व का सहकार करने का भाव बना हुआ है। मोह मद अज्ञान मद में फूला हुआ वे जीव मिथ्यात और को ज्ञान के पोषण करने में लगा हुआ। उसे ऐसा शुद्ध ज्ञान का मार्ग समझ में नहीं आता। सीधा सीधा मार्ग, वो इस मार्ग को जान नहीं पाता, इस अनुभूति के मार्ग को जान नहीं पाता, इस आत्म सत्ता के उछलते हुए बहुमान के मार्ग को नहीं जान पाता। वे अपनी मन की साधना को मानता है, भैया मन की साधना ऐसी, मन के अनुसार साधना ऐसी, ज्ञान मार्ग ऐसा, ज्ञान मार्ग वैसा। वो ज्ञान मार्ग को सच्ची तरीके से पहचानते ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान मार्ग अर्थात ज्ञान का उछलता हुआ पुरुष का मार्ग, ज्ञान मार्ग अर्थात ज्ञान की उछाले लेती हुई शक्तियां, ज्ञान मार्ग अर्थात अनंत चतुष्टय में विलसता हुआ वैभव। अरे दोपहर में अपन 17 शक्तियों की चर्चा में वो स्पष्ट तो ले रहे हैं। ज्ञान मार्ग अर्थात आत्मा को उछलता हुआ, आत्मा में चरण करता हुआ आत्मा का स्वभाव, आत्म शक्ति की व्यक्तता ज्ञान मार्ग है।
ज्ञान मार्ग समझने का नाम नहीं है, सुनने का नाम नहीं है, सुनाने का नाम नहीं है। नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों में बौद्धिक विलास करने का नाम ज्ञान मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है। ज्ञान मार्ग किसी प्रकार का राग नहीं है। ज्ञान मार्ग किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है। ज्ञान मार्ग किसी प्रकार का बंधन नहीं है। ज्ञान मार्ग एक स्वतंत्र शक्ति का नाम है, जो आत्मा के बहुमान में उछलती है, जो आत्मा के रोमांच में उछलती है, जो आत्मा की दिव्य चेतना में प्रकाशित होती है। ज्ञान मार्ग वह ध्रुव चेतन में अपना प्रकाशक शक्तिपुंज परमात्मा सत्ता का नाम है। लेकिन जीव इसको नहीं जानता। जीव तो ज्ञान मार्ग में भी नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करता है। उसे ज्ञान मार्ग का रहस्य नहीं पता, ज्ञान मार्ग के गुण रहस्य को ही नहीं जानता। हे भव्य आत्मान, यदि ये आनंद नहीं है, ये उछलता हुआ पौरुष नहीं है, ये छल छलाती हुई वीतरागता नहीं है, अर्थात ऐसी श्रद्धा, ऐसी उछाले नहीं लेती, तो ज्ञान मार्ग 3 काल में नहीं हो सकता। बौद्धिक क्षयोपशम में ज्ञान मार्ग नहीं हो सकता। ज्ञान मार्ग तो अतीन्द्रिय विलास में ही होता है बस। ज्ञान मार्ग तो आत्मिक रोमांच में होता है। ज्ञान मार्ग तो ध्रुव की जय जयकार से उत्पन्न होता है। ज्ञान मार्ग तो ज्ञान आनंद से प्रारंभ होता है। ओहो जय हो। आत्म हर्ष और उत्सव से ज्ञान मार्ग का प्रादुर्भाव प्रकट होता है, और ये ज्ञान मार्ग मात्र ज्ञानी को ही प्राप्त होता है बस। ये ज्ञान मार्ग की साधना बड़ी अद्भुत है। ये ज्ञान मार्ग का वैभव बड़ा अद्भुत है। सच्चा ज्ञान का धारी इस ज्ञान मार्ग को जानता है बस। हाँ, ऐसे हर्ष और रोमांच से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों उपलब्ध होते हैं। लेकिन कोई बिरला समर्पण वाला जीव इस मार्ग को शुद्धता से जानता है। माला रोहन जी का प्रसाद है भव्य, माला रोहन जी का अमृत है। इस माला गुणों की गुणमाला को वह अपने कंठ में झूला पाएगा, अर्थात उसके कंठ में ये माला झूलेगी। उसके कंठ में, उसके मतिश्रुत ज्ञान में सुरत आएगी, उसके मतिश्रुत ज्ञान में प्रतीति बरतेगी कि ओ मैं तो ब्रह्म में चेतना हूँ, ब्रह्म में चेतना हूँ, ब्रह्म में चेतना हूँ। अतीन्द्रिय आत्म स्वरूप यही मेरा प्रकाश है। इंद्रिय आप ब्रह्म रूप परिणति है, इंद्रिय आप ब्रह्म रूप शुभ अशुभ परिणाम, कर्तव्य भोक्तृत्व रूप आप ब्रह्म की ये धाराएं, ये तो सब अचेतन जड़ है। ये तो मेरा परिणाम ही नहीं है। मैं तो ध्रुव शुद्ध ब्रह्म में, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य पिंड परमात्मा। ऐसी अपनी ज्ञान में वीतराग ब्रह्म सत्ता का बोध, ब्रह्म में चरण। अरे भगवान, यदि ऐसे ज्ञान की स्वतंत्रता को नहीं जानते और किसी राग बंधन में बंधते हो, किसी मोह बंधन में बंधते हो, किसी की पर पर्याय को मानता में बंधते हो, तो तुम इस पूर्ण रहस्य को, इस ज्ञान मार्ग को 3 काल में कभी नहीं जान पाओ। ज्ञान मार्ग में स्वाधीनता है जिसमें अनंत 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 एक साथ अनंत अनंत गुण उछलते हैं। इस सुंदर मात्र से, इस ये कहने मात्र से ऐसी शक्तियां अंदर से उछलती हैं कि जिनका कोई आर और पार नहीं होता। ऐसा बल अंतर में आता है कि कोई भी कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, कोई भी पर्याय परिणमन कुछ भी होता रहे, ऐसा अंतर बल आता है, ऐसा अंतर बल उत्पन्न होता है। ऐसी आत्म जागृति बोधि दुर्लभ को ये जीव प्राप्त करता है। ऐसे आत्म अनुभव को ये जीव उपलब्ध करता है जिस अनुभव की एक छटा से अनंत कर्म धाराएं क्षीण हो जाए। भैया, जब इतनी शक्ति उसके अंदर होती है तो इसी समय मोक्ष क्यों नहीं उपलब्ध कर लेता? अरे भैया, वो इसी समय मोक्ष को उपलब्ध करता है, लेकिन वो इसी समय भाव मोक्ष को उपलब्ध कर लेता है। जब वो भाव मोक्ष को उपलब्ध कर लेता है, आत्म अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, आत्मिक निमग्नता में रसाभोर हो जाता है, सराभोर हो जाता है, तो उसे द्रव मोक्ष की कामना भी नहीं रहती। वो सब कामनाओं से रहित वो निष्काम तत्व को उपलब्ध कर लेता है। वो जो निष्काम तत्व को उपलब्ध कर लेता है, उसे किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है, उसे किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है। वो तो कर्मों के परिणमन को स्वतंत्र जानता है।
कर्मधाराओं को स्वतंत्र जानता है, संयोगी अवस्थाओं को स्वतंत्र जानता है, आने जाने वाले परिणमन को स्वतंत्र जानता है, होने जाने वाले सब पाल व्यवहारिक प्रपंच को स्वतंत्र जानता है। वे तो मात्र अपनी ज्ञायक स्वतंत्र चेतना में विचरण करके स्वतंत्र अतीन्द्रिय आनंद में विलास करके ही अपने आत्मिक सुख को पहचानता है। बस अपने सच्चे आत्मिक सुख को पहचानता है। और ऐसे सच्चे आत्मरमणी, अपने सच्चे वास्तविक आत्मिक सुख को पहचानने वाला वह जीव अपने अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव में, अनंत चतुष्टय में स्वभाव में अवगाहन करने वाला वह जीव, अतीन्द्रिय अनंत चतुष्टय में स्वभाव में रमने वाला वह जीव समस्त प्रकार के विभाव और विकारी परिणामों से मुक्त होके शुद्ध बुद्ध चेतन में निर्विकार स्वभाव की स्वानुभूति को उपलब्ध कर लेता। भैया यही वो राजमार्ग है, यही वो मालारोहण जी का प्रसाद है, यही वो ज्ञान का अतुलित अमृत है, यही वो ज्ञानानंद स्वभाव की अनंत डुबकी है जिसमें ये ज्ञानी साधक सदैव निमग्न रहता है। यही वो ज्ञान रमणता का पुरुषार्थ है जिसके कारण से वे कर्म धाराओं के बीच में भी सिंह की तरह गरजता रहता है। यही तो उसकी कला है चेतन, यही तो उसका आत्मिक वैभव है कि उसकी सिंह गर्जना बढ़ती जाती कि अहम ब्रह्मास्मि सिद्धोहम। उसके अंतर का तेज बढ़ता जाता है, उसके अंतर का बहुमान प्रफुल्लित होता जाता है, उसके अंतर की शक्तियों का विकास होता जाता है, उसके अंतर की रमणता का विस्फुटीकरण होता जाता है। और कर्म धाराएं अपने आप गलती बिलाती क्षीण होती क्षय होती हुई अपने आप उसकी दृढ़ता के आगे ये कर्म घुटने टेकते हैं, अपने आप उसकी प्रभुता के आगे एक विभाव विकारी परिणमन अपना अस्तित्व खो बैठता है, अपने आप उसके अस्तित्व उसकी शाश्वत सत्ता के आगे ये सब कर्म धाराएं अपने घुटने टेक के क्षीण हो जाती हैं। और उसकी अचलता, उसकी दृढ़ता, उसका छायक भाव, उसकी आत्म प्रभुता शाश्वत और अचल बनी रहती, जहां का तहां स्थिर रहता है। वो कल भी मैंने एक वाक्य कहा था, दोपहर में भी कहा था, शायद कल भी कहा था, पूरा पुद्गल संसार, ये पूरा पुद्गल संसार पलट जाए, पुद्गल का स्वभाव ही पलटने का है, क्षणभंगुर स्वभाव वाला है, पूरा विश्व पलट जाए लेकिन उसकी दृढ़ता नहीं पलटती, उसका श्रद्धान नहीं पलटता, उसकी आस्था नहीं पलटती, उसका छायक भाव नहीं पलटता, उसकी आत्म दृढ़ता, उसकी प्रभुता नहीं पलटती। पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, लोक अलोक पलट जाए, पूरा पुद्गल संसार पलट जाए लेकिन उसका दृढ़ भाव कभी नहीं पलटता। ऐसी निश्चलता, ऐसी निष्ठा को, ऐसे ज्ञान के अतुलित बल को और ऐसे आचार्य जिन तारण तरण स्वामी के द्वारा प्रसाद जो प्राप्त हो रहा है मालारोहण जी में, इस प्रसाद को प्राप्त करो चेतन। ये प्रसाद ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, ये प्रसाद ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, ये वीतराग मार्ग ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। भैया ऐसे मार्ग के प्रति समर्पण करो। बस आखिरी शब्द, आखिरी गुरु की वाणी, अंतिम वचन की है भव्य आत्मा ऐसा अलौकिक अतीन्द्रिय शुद्ध आनंद में वीतराग स्वपद तुम में विलस रहा है, ज्ञान में अनंत गुणों की माला तुम में प्रकाशित हो रही है। तुम ऐसी श्रद्धा से, समर्पणता से इन जिन वचनों को अपने हृदय में स्थापित तो करो, स्वयं तुम्हारी प्रतीति में प्रगाढ़ता रूप ये माला, आत्मगुण माला तुम्हारे अंतर में रोमांचित होती हुई, उछलती हुई दिखाई देगी, आत्मबोध में ज्योति स्वरूप विस्फुटित होती हुई दिखाई देगी, ज्ञान ज्योति के रूप में तुम्हें सर्वांग से प्रकाशित होती हुई दिखाई देगी। ऐसा लगेगा कि जैसे राजा सैनिक को भगवान महावीर के समोषण में महावीर का प्रसाद मिला था, ऐसे ही तारण तरण जिनके समोषण में मालारोहण जी से तुम्हें अपने ही अनंत ज्ञान अमृत का प्रसाद मिल गया हो, तुम्हें अपने सम्यक का प्रसाद मिल गया हो, तुम्हें अपनी स्वानुभूति का प्रसाद मिल गया हो। वहां से मिला हुआ प्रसाद भी अक्षय और अनंत था और यहाँ से मिला हुआ प्रसाद भी अक्षय और अनंत है। अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामियों का प्रसाद पाने वाले भव्य आत्मा, ऐसे आत्म स्वभाव का ध्यान धरो, गुण मालिका में आरोहण करो और शीघ्र ही सिद्धि की संपदा को उपजाओ। ऐसे ही जिन तारण तरण ने सबको प्रसाद दिया है, सबको आशीर्वाद दिया है, भव्य जीवों के उपादान निमित्त, जागरण निमित्त ये महिमा उन भव्य जीवों को बताई है।
हे भव्य जीवों, ऐसे आत्म जागरण सहित, ऐसी आत्म समर्पणता सहित, ऐसे चैतन्य तत्व के बहुमान सहित, ऐसे ज्ञान विज्ञान में निमग्न होके ऐसे सदगुरु के आशीर्वाद को गहन जिज्ञासा और पिपासा से पी जाओ, अंतर में घटक लो। जैसे ही इस अनुभव को घटकोगे, जैसे ही इस सत्य को घटकोगे, तुम्हारे हृदय से स्वानुभूति रूप गायक कमल उत्पन्न हो जाएगा। तुम्हारी अंतरात्मा से स्वानुभव रूप गायक कमल उत्पन्न हो जाएगा। तुम्हारे रोम रोम से जय जयकार उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे अंतर से बहुमान और आनंद की मस्ती उछल जाएगी। भैया, ऐसी आनंद की मस्ती, ऐसे आत्मा का पुरुषार्थ और ऐसे आत्मा का गहरा गहरा अनुभव हर पल हर क्षण अपनी चेतना में जानने में आएगा। ऐसा गुरु का प्रसाद पाया है तो ऐसी स्वानुभूति में निमग्न रहो। ऐसी माला रोहण में आचरण करते हुए अपना समय शक्ति उपयोग बीते। ऐसी मंगल भावनाओं से सदगुरु के प्रति हृदय को समर्पित रखो। भैया, यही गुरुदेव की भावना है। क्या भावना है कि उनके प्रति समर्पित हो जाओ। ऐसी भावना गुरुदेव की नहीं है। ये सदगुरुदेव की भावना है कि तुम इस सम्यक रत्न से अलंकृत रहो, ऐसे आत्म बहुमान से अलंकृत रहो। यही सदगुरुदेव की भावना है, यही सदगुरुदेव का आशीर्वाद है और यही उनके द्वारा दिया हुआ मोक्ष का मार्ग है। इस मार्ग में आरोहण करके, इस तत्वार्थ की साधना को धारण करके मेरा जीव इस परम सत्य को शुद्धता से पिए, इन जिन वचनों में शुद्धता से चरण करे और अपने ऊर्ध्व 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 ध्रुव बिंद स्वभाव में अपनी आत्मरमणता को बढ़ाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।